नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और माय उपचार में आपका स्वागत है। कई महिलाओं का जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है, पेट पे चर्बी आ जाती है। ये अटपटा तो लगता ही है, कॉन्फिडेंस भी कम होता है, बट इसके साथ साथ ये हमारे हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। महिलाओं के पेट पे ज़्यादा चर्बी जो होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो पुरुषों में भी वो कारण होता है। वो होता है कि जो आप खा रहे हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं, और जो आप खा रहे हैं वो आप गलत खा रहे हैं, और जितना आप खाना खा रहे हैं उसकी तुलना में जो शारीरिक व्यायाम या शारीरिक मेहनत आप कर रहे हैं वो कम है। इसलिए ऐसा होने से जाहिर सी बात है कि आपका वज़न भी बढ़ेगा, और महिलाओं में ये वज़न जो होता है ये पेट पर ज़्यादा जमता है। अब सही आहार और कितना आहार क्या होता है? कई बार ऐसा होता है, हम खाना खाने बैठते हैं और खूब सारे चावल, 3 या 4 रोटियां ये अपनी प्लेट में रखते हैं, और खाने के साथ थोड़ी सी सब्जी या दाल ले ली। ये सही नहीं है, ये संतुलित आहार नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो आपकी प्लेट में क्या है? सबसे ज़्यादा आपकी प्लेट में अगर चावल हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये एक मोटापे का बहुत बड़ा कारण होते हैं। आप खाइए ज़रूर, पर नियमित खाइए। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये खाने के बाद हमारे शरीर में शुगर की लेवल को एकदम बढ़ाते हैं, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब प्लेट को देखें तो उसमें क्या है? थोड़ी सी दाल है या सब्ज़ी है, जबकि दाल और सब्ज़ी संतुलित होनी चाहिए। आपको 1 कटोरी दाल और काफ़ी मात्रा में सब्ज़ी लेनी चाहिए, साथ में सलाद भी होना चाहिए। इन तीनों में क्या है? दालों में प्रोटीन है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे हमारा वज़न भी कंट्रोल रहता है, हमारा पेट भी भरा रहता है। और सब्ज़ी में क्या है? सब्ज़ी में फाइबर है। इसमें हमें विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। फाइबर खाने से हमारा पेट भी भरा रहेगा और हमें जल्दी भूख नहीं लगेगी। सलाद भी ज़रूरी है, उसमें आप खीरा खा सकते हैं। खीरा में पानी भी होता है, और साथ में खीरा से भी हमारा जो पेट है वो भरा रहता है और भूख कम लगती है। इसलिए अगर हम देखा जाए तो अगर हमारी डाइट में चावल या रोटियों की मात्रा ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा वज़न बढ़ेगा। हमारे खाने की थाल में थोड़े से चावल हो, ज़्यादा मात्रा में सब्ज़ी हो, ज़्यादा मात्रा में दाल हो। इसके अलावा हमें जो खाना खाने के बाद जो हम पानी पीते हैं उसे हमें छोड़ना होगा। खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले हमें पानी का 1 गिलास पीना चाहिए। इससे हमारा पेट भी भरा रहता है और हम खाना भी कम खाते हैं। दूसरी बात, अगर हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो हमारी पाचन शक्ति जो हमारा डाइजेशन है खाने का, वो स्लो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम खा रहे हैं वो गलत खा रहे हैं। हो सकता है हमारे जो आहार है उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है। ये चीनी आप नॉर्मल जैसे चीनी डालते हैं नींबू पानी वगैरह में डाली, वो चीनी भी। और दूसरा, कई बार हम सोचते हैं कि जो जूस होता है मार्केट में मिला हुआ, जो मार्केट में जूस बिकता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अगर उस डब्बे के ऊपर लिखा है कि इसमें चीनी नहीं डली हुई, फिर भी छुपी हुई चीनी बहुत होती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है और हमारा वज़न भी बढ़ाती है। कई बारी हम सब घरों में जैसे आप चाय पीने बैठे हैं तो आपने मिक्सचर का पैकेट ले लिया, भुजिया ले ली, या आपने चिप्स ले लिए, या आपने बिस्किट ले लिए। ये जो पैकेट में सामान मिलता है मार्केट में, इसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांस फैट जो होते हैं ये उस पैकेट में जो खाने का पदार्थ है उसको ख़राब नहीं होने देते हैं, बट इससे नुकसान ये होता है कि इससे हमारा वज़न बढ़ता है। हमारे पेट की जो चर्बी है, ट्रांस फैट उसको बढ़ाता है। इसलिए आप देखिए कि हमें सबसे पहले वज़न कंट्रोल करने के लिए, पेट की चर्बी को कंट्रोल करने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। प्रोटीन सभी दालों में मिलती है, प्रोटीन अंडे में होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो। कार्बोहाइड्रेट्स चावल में होते हैं, और मैदा और मैदे से बनी हुई खाने की चीज़ों में होता है। हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होना चाहिए।
फाइबर जो होता है वो सब्जियों में होता है, वो फलों में होता है। और हमें कम से कम दिन में 2 या 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। महिलाओं में जो पेट पे चर्बी होती है, अब हम उनके खास कारणों के बारे में बात करते हैं। महिलाओं की ये आदत होती है कि पहले सुबह के समय घर में सबको खाना खिला दें और इस चक्कर में आपका नाश्ता रह जाता है। अगर आप अपना नाश्ता मिस करती हैं और सीधा के सीधा आप दोपहर का खाना खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि इससे आपका वज़न कम नहीं होता बल्कि आपका वज़न बढ़ता है और आपके पेट पे चर्बी आती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी खाना मिस नहीं करना है, खास करके नाश्ता तो आपको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में पेट पे चर्बी होने का एक और कारण होता है स्ट्रेस। जाहिर सी बात है कि हर महिला के जीवन में तनाव तो रहता ही है। जब हमारे शरीर में तनाव होता है तो हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है एड्रिनल ग्लैंड। इस समय वो एक हार्मोन पैदा करता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन शरीर में तनाव से लड़ने की शक्ति पैदा करता है, बट इस हार्मोन के साथ इस हार्मोन का एक और असर होता है, वो होता है ये हमारे पेट पे चर्बी को बढ़ाता है। दूसरा कारण होता है नींद कम। अगर हम नींद कम लेते हैं या 5 घंटे से कम नींद आप सोते हैं और गहरी नींद नहीं सो पाते हैं, तब भी कम नींद के कारण भी आपका वजन भी बढ़ता है और आपके पेट के ऊपर भी चर्बी ज़्यादा होती है। महिलाओं में पेट पे चर्बी होने का एक और कारण होता है, वो होता है थायराइड ग्लैंड। आदमियों की तुलना में थायराइड ग्लैंड की परेशानी महिलाओं में ज़्यादा होती है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे गर्दन के इस बीचों बीच वाले हिस्से में होता है और ये हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन पैदा करते हैं। किसी भी कारण अगर हमारा थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड हार्मोन जो पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं कर पाता है, यानी कि थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में कम होता है, तब भी महिलाओं के शरीर पे वजन भी बढ़ता है, सूजन भी आती है और पेट जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। एक और कारण होता है महिलाओं में पेट बाहर निकलने का और वो होता है पीसीओडी। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आजकल आपके सुनने में आया होगा कि महिलाओं में, लड़कियों में पीसीओडी जो है ये बहुत आम सी बात हो गई है। पीसीओडी में वज़न भी बढ़ता है। पीसीओडी में हमारा महीना जो है वो नियमित रूप से नहीं आता। हमारे बाल गिरते हैं, टांगों में दर्द होती है और आपको मुहासे भी हो सकते हैं। पीसीओडी के दौरान जो है महिलाओं का और लड़कियों का पेट जो है वो बाहर निकल सकता है और वज़न भी बढ़ सकता है। महिलाओं में पेट पे चर्बी आने का एक और कारण होता है और वो होता है महीना बंद होना। जैसे कि हमारा पीरियड शुरू होता है, हमारी उम्र 12 से 14 साल की होती है। इस समय हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन पैदा होता है। ये हमारे शरीर में, हमारी जांघों पे और हमारे कूल्हे पे इस पे वज़न बढ़ाता है। जैसे जैसे हमारा महीना बंद होता जाता है, हमारी उम्र 45 से 55 साल के बीच में होती है। इस समय जो है हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम होने के बाद शरीर जो है वज़न कूल्हे पे और जांघों पे नहीं परंतु पेट पे जमा करना शुरू कर देता है। इसलिए महीना रुकने के बाद आपका जो पेट है उस पे चर्बी भी बढ़ती है और पेट बाहर सा निकल आता है। आपने ध्यान दिया होगा इस बात पे। कई महिलाओं की और कई लड़कियों की ये कंप्लेंट होती है, ये चिंता का कारण होता है कि पीरियड से पहले उनका पेट बाहर निकल जाता है। ये फ्लूइड रिटेंशन या वाटर रिटेंशन के कारण होता है और ये शरीर में जो हार्मोन्स का बदलाव होता है उसकी वजह से होता है और कई लड़कियों को पीरियड आने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। अब हमने बात कर ली कि महिलाओं का जो पेट होता है वो बाहर क्यों निकलता है, पेट पे चर्बी ज़्यादा क्यों आती है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपना आहार संतुलित रखना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो, प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो, फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा हो। आपने तला हुआ कम करना है, मैदे और मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना भी कम करना है। आपने चीनी और चीनी से बनी हुई ड्रिंक्स जो होती हैं जैसे कोक हो गई और कोई भी जूस का पैकेट हो गया, आपको वो कम रखना है। इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी है कि आपको कोई ना कोई व्यायाम जैसे योगा या पास के बगीचे में कोई सैर करने का आपको नियम ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी मेडिकल रिसर्च पुष्टि तो नहीं करती है, पर आप उनको कर सकती हैं। जैसे कि कई महिलाएं सुबह उठकर गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद लेकर या आधा नींबू निचोड़कर ले सकती हैं। कई महिलाएं जो होती हैं वो एप्पल साइडर विनेगर वो भी ले सकती हैं, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को पानी में डालकर। आप ग्रीन टी का सेवन भी कर सकती हैं, आप नारियल पानी भी पी सकती हैं। इसके अलावा कई महिलाएं जो होती हैं वो नारियल का तेल दिन में 1 या 2 चम्मच खाने में ज़रूर डालती हैं। कहते हैं कि इससे भी हमारा वेट जो है कंट्रोल होता है। अगर आप फिश यानी मच्छी खाते हैं तो आप हफ्ते में 1 या 2 बारी मच्छी या फिश खा सकते हैं। इससे भी आपका वेट जो है वो कंट्रोल रहता है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने शरीर में तनाव को भी कंट्रोल रखना है। आप इसके लिए ध्यान लगा सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं या योगा भी कर सकती हैं। अगर आपको थायराइड की परेशानी है या आपको पीसीओडी की शिकायत है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर थायराइड की दवाई और पीसीओडी का इलाज शुरू करना चाहिए। आखिर में एक बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है जिसको मैं ज़रूर मानती हूँ, और वो है उपवास रखना। कई महिलाएं जो होती हैं वो लगातार उपवास रखती हैं। उपवास रखने से काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार आपने उपवास रख लिया या केवल फलाहार उपवास रख लिया। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दिन के कुछ घंटे कुछ ना खाएं और सारा कुछ बाकी के दिन के 7 और 8 घंटे में ही खाएं। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं, और ये भी पेट की जो चर्बी होती है उसे कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। कई केमिस्ट या कई मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कहते हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ये कहती हैं कि इनको लेने से वज़न कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता। वज़न कम करने के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। कोई भी दवाई जो है तो आपका वज़न घर बैठे बैठे कम नहीं कर सकती है। उसके लिए आपके अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना है और ये सारी बातों का ध्यान रखना है, तभी आप अपना पेट भी कम कर सकती हैं और अपना वज़न भी कम कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको ज़रूर लाभ देगी, और अगर पेट कम करने के लिए आपके मन में कोई और सवाल है तो हिचकिचाइए नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि रोज़ रोज़ हमारे चैनल द्वारा बनाए जाए वीडियोस आप देख सकें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।